मोटिवेशन टू ऑल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज हम एक छोटी सी कथा के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे कि सुख आखिर है किसमें। नव वर्ष का समय है, नया वर्ष आया तो एक संभ्रांत परिवार की महिला, उनको लगा कि किचन में अपने बर्तनों को फ्रेश कर देना चाहिए। तो वो बाजार गई, बहुत सारे बर्तन, लगभग सभी बर्तन और क्रॉकरी लेकर के अपने पूरे पुराने पड़े हुए सभी बर्तनों को बदल दिया और नए बर्तन उनके स्थान पर रख दिए। पुराने जो बर्तन थे उनको एक कोने में डंप कर दिया, ऐसा विचार करते हुए कि अब इनको या तो कबाड़ी को दे देंगे या किसी को जरूरत रहेगी तो देंगे। ऐसा वो विचार ही कर रही थी कि इतनी देर में उनके काम वाली बाई आई और उसने आकर के देखा कि इतने सारे बर्तन। तो मन ही मन सोचने लगी कि हाय राम, अब तो पूरा दिन भर इन्हीं में जाएगा और इतने पुराने बर्तन हो चुके हैं, बहुत मेहनत लगेगी। तो इसी तनाव में होते होते उन्होंने अपनी मैडम से पूछा कि मैडम इनका क्या करना है। तो उसने कहा कुछ नहीं, ये नया मैंने सब व्यवस्थित कर दिया है, किचन एकदम फ्रेश हो गई है, नए बर्तन है, थोड़ा संभाल के रखना, कोई टूटे उटे नहीं, नए बर्तनों में थोड़े से एक दो चीजें मैं नई लाई हूँ, उनको समझ लेना। तो उसका तनाव थोड़ा कम हुआ। तो उसने कहा कि ठीक है मैडम, ये जो पुराने पड़े हैं इनका क्या करेंगे। बोले देखते हैं, किसी को करेंगे, कुछ ना कुछ कबाड़ी को दे देंगे या कहीं ना कहीं देंगे कि नहीं। तो उसने एक छोटा सा प्रस्ताव रखा कि एक दो बर्तन मुझे इसमें से मिल जाए, मेरा पतीला टूट गया है। और तो उसने कहा ठीक है, तुम एक दो क्या, तुम सारी ले जाओ। तो अंतर मन में बड़ी प्रसन्न हुई और सारा काम निपटाया बड़े मनोभाव से। सारा काम निपटाने के बाद उसने सारे बर्तनों की एक गठरी बनाई और सर पर एक भारी वजनदार गठरी को भी बड़े उछलते कूदते अपने झोपड़ी की ओर जा रही है, बड़े प्रसन्नता से, यह सोचते हुए कि आज तो मेरी लॉटरी लग गई और पता नहीं कोई खजाने में उसका साजा हो गया हो, ऐसे उसको लगने लगा। घर जाकर के उसने भी अपने रसोई के सभी बर्तन बदल डाले और पुराने बर्तनों को साइड में रख दिया। ये सोच ही रही थी कि इतनी देर में एक भिखारी आया और उसने कहा कि हे माई, थोड़ा पानी मुझे आप दे दो, तो बहुत प्यास लगी है। तो उसने अपने पुराने बर्तनों में से जो टूटा हुआ पतीला था, उसी पतीले में पानी भर करके उसको दिया। उसने तृप्त होकर के पानी पिया। पानी पीने के उपरांत उसने कहा कि माई आपका पतीला। बोले नहीं नहीं, आप ही रखिए, और भी बर्तन आपको कुछ चाहिए तो आप ले जाएं, ये बर्तन मैंने निकाल के रखे हैं, मैं तो रसोई में नए बर्तन लाई। अब उस भिखारी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसको लगा कि कुछ खाने भर के लिए भी हो गए और भीख मांगने के भी नए नए पात्रों को मैं ले जा सकूंगा। और चूंकि उसके पास तो बहुत कुछ व्यवस्था नहीं थी, अब बड़ा प्रसन्न हुआ। जाकर के जहाँ उसका ठिकाना था वहां उसने वो बर्तन रखे, बड़ी प्रसन्नता हुई। मुद्दा इस पूरे के पूरे वृत्तांत को बताने का केवल एक ही है कि जब जब भी जीवन में आप अपने से कमजोर को देखेंगे, अपने से विपन्न को देखेंगे, अपने से ज्यादा किसी दुर्बल परिस्थिति के व्यक्ति को देखेंगे, तो आपको प्रसन्नता होगी। और जब जब आप अपने से ऊपर के लोगों को देखेंगे तो आपको कष्ट होगा। क्यों? ये सहज जिज्ञासा होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों नहीं। अपने मन की जिज्ञासाओं को मारने के लिए आपको केवल एक ही बात समझनी है कि न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास आज भी बहुत कुछ नहीं है। ईश्वर ने हमको जितना दिया है, चाहे काया हो, चाहे माया हो, चाहे हमारे पास हमारी संपत्ति हो, वो सब इतनी है कि ईश्वर ने शायद बहुत सौ को उतनी भी नहीं दी है। इसलिए प्रसन्न होने के
सकारात्मक साधन के रूप में आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने से विपन्न को देखें, उसी में आपका सुख है। और जीवन में जो आपसे आगे हैं वहां तक जाने के लिए अपने आप को तैयार करें।